एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हमारा मन में प्रश्न आता है, इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? जब हम इतिहास खंगालते हैं, भारत का बड़े बड़े विद्वान के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, ये पता चलता है भारत का सबसे बड़ा विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। क्योंकि उनका पास 6 डिग्री था और उनका पास ऐसा एक डिग्री था, आज तक भारत का कोई भी व्यक्ति वो डिग्री हासिल कर नहीं पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत लोग ये जानते हैं सिर्फ वो एक राइटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर है और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये नहीं जानते बाबा साहेब अम्बेडकर एक 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 एक, एक बारिस्टर है, एक इकोनॉमिक्स है, एक एकेडमिशियन है, एक पॉलिटिशियन है, सोशल रिफॉर्मर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और बहुत बड़ा राइटर है। उनका राइटिंग कैपेसिटी आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा लिख नहीं पाते हैं। साथ ही वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 7 नवंबर से उनका स्कूल शुरू हो जाता है और एल्फिंस्टन हाई स्कूल में 1907 इनका मैट्रिकुलेशन पास होते हैं और 1912 में उनका बीए डिग्री खत्म हो जाता है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। 1913 में बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका कोलंबो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और 1915 में इन्होंने इकोनॉमिक डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और 1916 में इन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया नामक किताब लिखते हैं और वहां अचीव हो जाते हैं और डॉक्टर इकोनॉमिक इन डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं। और 1916 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इकोनॉमिक के बारे में कंप्लीटली अध्ययन करते हैं। उनको बड़ौदा महाराज का द्वारा 3 साल का जो स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वो 3 साल का अंदर इन्होंने बहुत सारे पढ़ाई कर लेते हैं और 2 साल का अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका थीसिस कंप्लीट होता है और डॉक्टरेट कंप्लीट कर लेते हैं। और जब 1 साल बच जाता है, वो 1 साल के लिए वो लंदन चले जाते हैं, लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में दाखिला ले जाते हैं और 1917 में इनको भारत रिटर्न आना पड़ता है क्योंकि इनका स्टाइपेंड बंद किया गया था। इकोनॉमिक का प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाई अधूरा छोड़ के भारत आ जाते हैं क्योंकि उनका स्कॉलरशिप सिर्फ 3 साल के लिए था। जब वो रिटर्न हो जाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण 1920 में, वो भारत आके मुंबई मुंबई में अध्यापक का काम करते हैं, कुछ मोनी इकट्ठा करके फिर इंग्लैंड चले जाते हैं 1920 में। और 1921 में उनको एमएस इन इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री इन मास्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक में कंप्लीट होता है, थीसिस लिखते हैं और 1922 में बार एट लॉ कंप्लीट कर लेते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके साथ साथ वो बार एट लॉ उनका पार्ट टाइम डिग्री है। बाबा साहेब अम्बेडकर प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक किताब लिखते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में 1923 में, इसीलिए इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस का नाम से इन्हें डिग्री मिलता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का ये प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ब्रिटिश सरकार को हिला देता है। आज तक ऐसी किताब कोई लिख ही नहीं पाए। आज भारतवर्ष में जो भी इकोनॉमिक चल रहा है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। और साथियों, 1923 डॉक्टर ऑफ द साइंस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो डिग्री है बाबा साहेब अम्बेडकर का, वो डिग्री आज तक कोई भी भारत का विद्वान हासिल कर नहीं पाया। जब वर्ल्ड में हम देखते हैं तो 6 इंटेलिजेंट व्यक्तित्व कैलकुलेशन में आते हैं, उनमें से एक नंबर में आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम गिनती में आता है। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उस दिन से हम देख रहे हैं जितना इकोनॉमिक्स और फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बन रहे हैं, आज का सीतारमन तक बाबा साहेब अम्बेडकर का जैसे डिग्रीधारी व्यक्ति तो भारतवर्ष में कोई भी नहीं है। हम जानते हैं नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन और भारत का अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों भी बाबा साहेब अम्बेडकर का बराबरी कर नहीं पाते क्योंकि आज भारत का जो भी इकोनॉमिक चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आपका बैंकिंग सिस्टम, करेंट सिस्टम, भारत का इकोनॉमिक सिस्टम जो चलता है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है।
बाबा साहेब अम्बेडकर अच्छा राइटर भी थे। उनका किताब एनिवेशंस ऑफ द कास्ट जो वर्ल्ड में फेमस है, और उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा। वो किताब पढ़ने से सोशल रिफॉर्मेशन एंड सोशल इक्वालिटी, उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक सोशल वर्कर थे, अच्छा सोशल वर्कर थे, एक 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 एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। वो ऐसा एक सोशल वर्कर थे जो समाज को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का साथ साथ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड सोशल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये चाहते थे राजनीतिक ताकत का साथ साथ भारतवर्ष में इकोनॉमिक स्टेटस हर कोई इंसान का होना चाहिए और सोशल इक्वालिटी भारतवर्ष में स्थापन होना चाहिए। इसीलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। डॉक्टर अम्बेडकर को धरती में जानते हैं, वो एक वुमेन रिफॉर्मर, वर्ल्ड का जितने तमाम वुमेन को अधिकार दिलाने वाला एक ताकतवर वुमेन रिफॉर्मर होते हैं। उनका संवैधानिक माध्यम से हमें ये पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का औरत के लिए जैसे मैटरनिटी लीव, गवर्नमेंट ने जॉब नौकरी में स्थान संरक्षण, एजुकेशन में उन्हें अलाउ किया गया। उसके साथ साथ एयरफोर्स, नावल फोर्स एंड आर्मी में भी उन्हें जगह दिलाने वाले और कोई नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाबा साहेब अम्बेडकर उनका हिंदू कोड बिल जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है भारत का तमाम औरत को फोर फादर एंड सिस्टर प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, उनसे पहले ये अधिकार नहीं था। इसीलिए हम जब देखते हैं सोशल रिफॉर्मर का बात आता है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर है। उनके सामने और कोई भी सोशल रिफॉर्मर टिक नहीं पाते। आज भारतवर्ष में जितने भी औरत भारत में है, आज इनको एजुकेशन एजुकेशन राइट, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, जो भी अधिकार मिल रहा है सिर्फ ही सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मेहनत का फलस्वरूप, और उनका उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन है। लेकिन इतिहासकार कभी भी इसके बारे में नहीं बताता और रॉन्ग इतिहास लोगों को बताया जाता है। फलाना ने सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर है भारत का औरत के लिए काम किए। जब हम जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब पढ़ने के बाद ये पता चलता है, खास करके हिंदू कोड बिल से ये पता चलता है भारत का वुमेन का मसीहा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। काश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा नहीं होते, भारत में रहने वाले औरत आज जितना आजादी का साथ घूम रहे, आजादी का साथ राजनीति में हिस्सा ले रहे और हर कोई सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में हिस्सा ले रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ही डिग्री सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डॉक्टर ऑफ द साइंस। जितने भी पंडित है भारत आज चिल्लाते हैं, जितने ज्ञानी दिखाते हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बराबरी कर नहीं पाए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब मेरिट का बात आता है भारतवर्ष में, एक वर्ड बोलते थे, वो वर्ड था मेरिट माई फूट। वो ज्यादा मेहनती थे, वो भारतवर्ष को यूनाइटेड नेशन में देखना चाहते थे और भारत को खंडित होना नहीं चाहते थे। कुछ स्वार्थपर लोगों का कारण भारत को डिवीजन किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का नंबर वन देशभक्त थे। वो देश को बेपनाह प्यार करते थे। समतामूलक समाज स्थापन करना उनका सपना था। सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, इकोनॉमी इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना उनका सपना था। वो हम संविधान में देखने के लिए मिलता है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 14 का साथ साथ आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 को पढ़ने से ये पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर कितना देशभक्त थे। वो कभी भी ह्यूमन वैल्यू को डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ थे। ह्यूमन वैल्यू को ह्यूमन डिग्निटी का साथ उनको देखने के लिए उनका नजरिया था। और बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए महान है। जिन लोगों ने, जिन समाज ने सोसाइटी का कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस ने उन्हें सताया, हेट्रोजेनियस कंडीशन में जीने के लिए मजबूर कर दिया, इनको चीरते हुए, काटते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर उभरते हैं और वो खुद आजादी का साथ साथ भारत का हर कोई दलित, SC ST OBC वुमेन सबको आजादी दिलाते हैं। असलियत में भारतवर्ष में जो आज का आजादी जो एंजॉय कर रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए हम बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। वो भारत का मसीहा है, वो भारत का
आधुनिक भारत निर्माता है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का पद चिन्ह पर चलेंगे तो भारत का इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होगा, सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश होगा, उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा, तानाशाही शासन भारत में कभी नहीं चलेगा। आइए भारत का हर कोई सिटीजन हम सब मिलके बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित बुद्धा एंड इज धम्मा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट जानने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि तानाशाही, डिक्टेटरशिप, एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप और हर कोई डिक्टेटरशिप को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताकत रखेंगे और हिम्मत रखेंगे। आइए हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर का राहों पर चलेंगे और भारत का संविधान को बचाएंगे और भारत में समरसता स्थापन करके अच्छा समाज गठन करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।